हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, ये हमारे रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। ओके, तो चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, ओवरऑल हम देखने वाले हैं। और ये ब्रेसलेट देख रहे हो आप लोग, ये ब्रेसलेट जो है मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। सो जिनको भी ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट लेना है वो लोग कांटेक्ट करके बुकिंग कंफर्म करवा सकते हैं। देखो, ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आपके रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाएगा। आपके लव रिलेशनशिप को आपकी फैमिली के साथ नहीं बनती है, आपके दोस्त नहीं बनते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लव की कमी है ना। कुछ लोग होते हैं ना जिनको लगता है कि अरे मेरी लाइफ में तो लव है ही नहीं, एकदम से रिलेशनशिप से लेकर के जो है ना परेशान होते हैं एकदम से, है ना। आपका लव रिलेशनशिप हो, किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप हो जो कि आप उसको खोना नहीं चाहते हैं हो, जैसे कि आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, है ना, उनको जो है खोना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि उनके साथ मेरा प्यार बढ़ता ही जाए, कम ना हो, है ना। तो उसके लिए ये मैं रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट दे रही हूँ चार्ज करके। ठीक है, और जिनको भी लेना है कांटेक्ट करके दिए गए व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, उस पर कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में जो भी आपको पूछताछ करनी है आप वहीं पे कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही मैं ये ग्रीन एवेंचर का कार्ड कह रही हूँ, ये ब्रेसलेट दे रही हूँ। ठीक है, तो जिनको भी लेना है कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ये मैं लक, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ सबके लिए दे रही हूँ ये। ठीक है, ये आपके करियर को भी काफ़ी हद तक डेवलप करता है, करियर में भी काफ़ी अच्छे चांसेस लेके आता है, आपके निगेटिविटी को दूर करता है, आपके माइंड को शांत करता है। आपका मन चंचल है, आपका मन इधर उधर भागता है, टेंशन में रहते हो, सो उसको माइंड को शांत करता है। आप इसको अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो और अपने लिए अपने किसी स्पेशल पर्सन को गिफ्ट कर सकते हो, या फिर आपकी मदर हैं, सिस्टर हैं, फादर है, उनके लिए भी आप ये ले सकते हो। ठीक है, सो मैं यही कहूँगी कि जिनको भी प्रॉब्लम है अपनी लाइफ से जुड़ी हुई, इन सारी चीज़ों से ग्रस्त हैं, तो वो लोग जो है कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ये है ब्रेसलेट की जानकारी, क्योंकि बहुत लोग ब्रेसलेट के बारे में पूछ रहे थे। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट आज की रीडिंग हम अपनी। प्लीज़ गाइड कीजिए। थ्री कार्ड्स, ओनली 3 कार्ड्स हो गए हमारे पास, 3 कार्ड्स। ठीक है, थ्री कार्ड्स हो गए मेरे पास। चलो 3 कार्ड्स मैं न्यूमरोलॉजी कार्ड से भी निकालूंगी। प्लीज़ गाइड कीजिए। उनकी सिचुएशन क्या है, क्या सोच रहे हैं। Hold your vision, fixed moon, luck in your side, new moon in Sagittarius, एंड है लास्ट कार्ड मेरे पास, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। ठीक है, न्यू मून इन कैंसर। चलो ठीक है, तो ये है हमारे कार्ड्स। आई थिंक कार्ड्स मैं इधर रख देती हूँ ताकि आपको पूरे कार्ड्स अच्छे तरीके से दिखे। अब आपको दिख रहे हैं अच्छे से, है ना। चलो सारे कार्ड्स मैंने अरेंज कर दिए। अब सही है ना। तो देखो, कार्ड्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन अपने सिचुएशन, अपने रिलेशनशिप पे ये काफ़ी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ उनको कि ये पर्सन कहीं हद तक अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी सीरियस होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को खोना नहीं है। ठीक है, आपके साथ जो है इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को खोना नहीं है। और ये पर्सन जो है
यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने रिएक्शन को, है ना, काफ़ी टाइम से बता नहीं रहे थे आपसे। अपनी सिचुएशन को ये डीले, मतलब अपनी सिचुएशन को जो है ना ये समझ करके ये चुपचाप बैठे थे। यहाँ पे ये देख पा रही हूँ मैं कि इनके काम में, देखो आपके साथ जो है रिलेशनशिप में, अगर ये जो है आगे बढ़ने की जब भी कोशिश करते थे, जब भी कोशिश करते हैं, तब इनके सामने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से ये डिले हो जाता है, ठीक। और ये पर्सन जो है ना फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस पर्सन को ऐसा होता है कि मैं अपने रिलेशनशिप पे फोकस करूँ, मैं अपने रिलेशनशिप पे वर्क करूँ, मैं अपने रिलेशनशिप के लिए जो हो सकता है मैं वो करूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन काफ़ी डीपली थिंकिंग करते हैं इसके बारे में। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं, ये पर्सन अपने एंजल्स, अपने एंसेस्टर्स, है ना, उनसे, अपने ईश्वर से ये प्रार्थना भी करते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप को यहाँ पे ईश्वर प्रोटेक्ट करे, ठीक है। और क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है, इनकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि इनको लगता है कि हाँ ये पर्सन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी पैशनेट भी है, काफ़ी पैशन भी है आपके लिए, इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में आपके लिए। यहाँ पे ये पर्सन जो है देखो यहाँ पे आपको काफ़ी सपोर्टिव मानते हैं, आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव मानते हैं आपको लेकर के। ये आप इनकी ज़िंदगी में थे तब, ठीक है, या अभी भी हो, तो यहाँ पे ये पर्सन इतने ज़्यादा इनको सपोर्ट महसूस होता है आपको लेकर के। लगता है कि हाँ इनका कोई मतलब कि है अपना, जो यहाँ पे खड़ा है, जो स्टैंड लेकर के खड़ा है, ठीक। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के अपनी फैमिली के जैसे आपको ट्रीट करते हैं, अपनी फैमिली मानते हैं, अपने शरीर का एक हिस्सा मानते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये पर्सन अब जो है, देखो सिचुएशन जैसे कि डिले होती चली आ रही है, तो ये पर्सन को अब डिले नहीं होना है, ठीक है, डिले नहीं करना है। अब ये पर्सन जो है ना यहाँ चाहते हैं कि ये डिले ना हो करके यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना आराम तरीके से होने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन अब जो है अपने फ्रेंड की मदद लेने वाले हैं, अपने रिलेशनशिप को, इनकी सिचुएशन कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन का दिखता है जैसे कि ये पर्सन जो है अपने रिलेशनशिप पे वर्क करने को तैयार है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है आपके लिए, और ये पर्सन अपने, ठीक है, अपने चीज़ों पे वर्क करने वाले हैं। देखो ये बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने की, आपको मैसेज करने की, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं इनके लिए रुकावट पैदा कर रही है। कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जा रही हैं जिसको लेकर के ये पर्सन एकदम से परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और उसी की वजह से क्या होता है कि डिले हो जाता है, जो कि ये पर्सन जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। देखो डिले होता है, और डिले होने की वजह से ये पर्सन के सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है ना। तो यहाँ पे ये है, अब इस पर्सन का मैं देख पा रही हूँ कि अब ये जो पर्सन है यहाँ पे होल्ड योर विज़न, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है अपने मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप को सही करने के लिए इन्होंने अपने अंदर, ठीक है, पेशेंस रखा है, ठीक, यहाँ पे पेशेंस रखा है। और ये पर्सन वहीं पे खड़े हैं, यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे स्टैंड लेकर के खड़े हैं कि हाँ हमारा रिलेशनशिप सही हो जाएगा अगर हम दोनों मजबूती के साथ यहाँ पे खड़े रहें तो, ठीक। तो ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों को जो कि आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, जो कि आप दोनों के बीच में आकर के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन कहीं हद तक उन सारी चीज़ों को समझते हैं और समझ रहे हैं, ठीक। और इसीलिए ये पर्सन यहाँ पे स्टैंड भी ले रहे हैं आपके लिए। अगर आप इनके लिए राइट नहीं होते और ये आपके लिए राइट नहीं होते तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कभी जो है स्टैंड नहीं लेते, जबकि जो है ना आपके पर्सन स्टैंड लेने वाले हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि स्टैंड लेने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप जो है आपके पर्सन को फील हो रहा है कि मेरे दुखी रहने से कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे दर्द में रहूँगा, तकलीफ़ में रहूँगा, पेनफुल रिलेशनशिप रहेगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक। यहाँ पे ये पर्सन जो है अपने माइंड में इनके माइंड में हज़ार तरह की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और इसको ये कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे क्या करेंगे, यही सोच रहे हैं। इनका लक इनका साथ देगा कि नहीं देगा, क्या होगा,
है ना। तो ये पर्सन जो है अपने लक को लेकर के ज़्यादा सोच रहे हैं और इनका इस रिलेशनशिप को लेकर के भी मैं सीरियसनेस देख रही हूँ। सीरियस है ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर के। ओके तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन यही सोच रहे हैं आपके और आपके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगले कार्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैंसर का कार्ड है, ठीक है, न्यू मून इन कैंसर, ठीक। तो यहाँ पे ये कार्ड भी मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लविंग है, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन और ज़्यादा जो है ना दूर भागने की बार बार ये कोशिश कर रहे थे ना अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से, वो उतने ही ज़्यादा करीब आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे इनकी थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है कि अब ये जो है ना नया साइकिल इनकी लाइफ में, इनको लग रहा है कि अब तो है नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है, अब तो है न्यू बिगिनिंग होने वाली है, अब जो है सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लूँगा, सारी सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, है ना, सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ठीक। आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं अभी फ़िलहाल इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक। तो मुझे तो यहाँ पे यही दिखता है। चलो कार्ड्स और निकालते हैं, टैरो के द्वारा भी देख लेते हैं कि इनकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। सेवन ऑफ कप्स, इनकी लाइफ में इनके सामने बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे ये पर्सन कंफ्यूज हो जा रहे हैं बार बार, ठीक है। ये अपनी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर इनके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। इनके पास आई थिंक देखो चॉइसेस भी हैं, इनके सामने चॉइसेस भी हैं। हो सकता है कि इनकी मैरिज की बात चल रही होगी, मैरिज करने के बारे में सोच रहे होंगे आपके पर्सन, इनकी फैमिली इनकी ज़बरदस्ती शादी कहीं करवा रही होगी। तो कहीं हद तक ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं। इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ऐसा जो इनके लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्या ये रिलेशनशिप सही होगा, क्या ये रिलेशनशिप आगे जाके फ्रूटफुल होगा, है ना। ये पर्सन यही सोच करके कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे इनकी कंफ्यूजन दिख रही है। इनके पास ऑप्शंस तो हैं बट कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है, क्लियरिटी नहीं है इनको, ठीक। और कार्ड्स देखते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं आपको लेकर के यहाँ न्यू बिगनिंग करना। इस पर्सन की सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसे कि चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन हो नहीं रहा है, कुछ डिले होते जा रहा है, डिले होते जा रहा है। सो यहाँ पे ये पर्सन इसी वजह से परेशान है और ये पर्सन को कई हद तक फील हो रहा है कि सिचुएशन अब चेंज होगी, सिचुएशन अब चेंज होगी, है ना। तो इस पर्सन के दिल में वो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं, ठीक, जो कि आपके लिए ये फील करते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, देख लो यहाँ पे कार्ड्स क्लियरली हैं कि आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। और ये पर्सन यहाँ पे अपने गुस्से को, अपने देखो गुस्से तो वाले तो बहुत ज़्यादा हैं आपके पर्सन, गुस्सा इनको बहुत आता है लेकिन ये पर्सन अपने गुस्से को कंट्रोल करके आपकी तरफ बढ़ने में ये विश्वास रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड, देखो ये पर्सन मैं देखूं तो इमोशनल बहुत है, ठीक। इस पर्सन की फीलिंग, इस पर्सन की इमोशंस या इस पर्सन की सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि अभी मुझे अपने लव लाइफ को छोड़ करके मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि मुझे इस लव लाइफ में इतनी ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में जो बार बार यहाँ पे ट्रिगर मुझे कर रही है प्रॉब्लम, वहाँ से मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत है और मैं बाहर निकलूँगा तभी जो है मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, ठीक है। तो कहीं हद तक आपके पर्सन अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के बारे में सोच रहे हैं और फ्यूचर ब्राइट होगा तभी जाके जो है ना इनका आगे का जाएगा रिलेशन अच्छा, ठीक। इनकी थिंकिंग ऐसी है। द लवर्स, वाओ।
सो ये पर्सन आपसे डीपली लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आप इनके सोलमेट हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इसीलिए ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में आसानी से नहीं जा पाते हैं, आपके अलावा किसी और के बारे में उतना ज़्यादा फील क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। सो इनको ऐसा फील होता है और आपसे बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन, बहुत डीपली लव है। 6 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन चाहते हैं, ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन की इमोशंस आपके साथ जुड़ी हुई हैं और ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ हैप्पी हैप्पी हैप्पी। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, तो यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाना, अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी पॉजिटिव रहकर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव रह कर के ये पर्सन अपनी तरफ चीज़ों को, होता है ना कि हाँ एक्सेप्ट करना, चीज़ों को आगे ले जाना, है ना। तो ये पर्सन का मुझे ये नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में। पूरे टोटली कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर के सीरियस हैं और ये पर्सन की सिचुएशन अब कुछ इस तरीके से है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे एक्शन लेना है, मुझे एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं यही देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में। सो ये रही आज की रीडिंग, ठीक है। जिनको भी ब्रेसलेट की बुकिंग करवानी है फटाफट बुकिंग करवा लो, क्योंकि स्टॉक है अभी, ख़त्म हो जाएगी तो फिर कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। चार्ज ब्रेसलेट आपको मिलेगा, चार्ज करके मैं आपको दूंगी, जो भी ब्रेसलेट मैं दूंगी चार्ज करके दूंगी, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, बाय बाय।